जिंदगी में हमारे साथ खुशी और गम ऐसे ही साथ साथ हैं जैसे सूरज के साथ रोशनी, और हम जिंदगी में अपने मसाइल और परेशानियों को अपनी हिम्मत और ताकत के मुताबिक खत्म करने की या कम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन बाज मौकों और मामलात में बेबसी इतनी शदीद होती है कि दिल दर्द से फटने लगता है। हम समझते हैं कि अल्लाह हमें सुन नहीं रहा, हमें मिले हुए दुख को, आजमाइश को या हमारे साथ की गई ज्यादती को वो देख नहीं रहा। उस वक्त हमें ना तो किसी का दिलासा अच्छा लग रहा होता है, ना ही हौसला, क्योंकि हम अपने गम में इस कदर टूट चुके होते हैं कि हमें ना तो उसकी मसलहतें समझ आती हैं, ना ही कोई उम्मीद। ये याद रखें कि अल्लाह पे सब छोड़ दिया, ये कह देना सिर्फ जुबान से काफी नहीं होता। जब जब तुम अल्लाह से शिकवा करते हो, सवाल करते हो, तब तुम्हें तुम्हारी आजमाइश में परखा जा रहा होता है। और कौन सा इंसान है जिसे जिंदगी में आजमाइश नहीं मिली? अंबिया अलैहिस्सलाम की जिंदगी ही आजमाइशों में गुजर गई। इर्द गिर्द के लोग देखें तो बेशुमार किस्म की तकालीफ में नजर आएंगे। बस हर एक की आजमाइश और परेशानियों की नोयत मुख्तलिफ होती है। मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मैंने क्या गुनाह किया है? मुझे ही क्यों सब्र करना पड़ रहा है? कब खत्म होगी मेरी ये आजमाइश? इसकी जगह आप ये देखें कि ये दुख मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। जब आप ये सोचना और समझना शुरू करेंगे तो आपकी जिंदगी का रुख बदल जाएगा। आप इस हालात में अपने जहन को बोझ से आजाद करके उस मसले का हल ढूंढ के या उस तकलीफ को तस्लीम करके जब अपनी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर तवज्जो देंगे तो आपको इससे मजबूती, हिम्मत और हौसला मिलेगा। दुनिया और लोग आपको कभी तोड़ते हैं तो इसलिए ही कि वो आपकी जात का तमाशा बनता देखना चाहते हैं, और गैब से आई मुश्किल या आजमाइश इसलिए होती है कि अल्लाह तुम्हें लोगों की हकीकतें दिखाकर तुम पर अपना फजल और इनाम करता है। और अगर वो आजमाइश किसी बहुत शदीद ख्वाहिश के ना पूरे होने की है तो समझ जाओ कि अल्लाह तुम्हें अपने करीब देखना चाहता है। बस जब कभी लोगों के हाथों टूट जाओ तो इस लम्हे अपनी जात का तमाशा मत बनने दो, बल्कि इस कर्ब से सबक हासिल करो। जिस तरह लोहे को जरब पे जरब पड़े तो वो वैसा ही बन जाता है जैसे लोहार उसे बनाना चाहे, वैसे ही अल्लाह की तरफ से मिलने वाली परेशानी, चाहे वो लोगों के हाथों टूटने पर हो या अल्लाह की तरफ से किसी आजमाइश की सूरत, उसके शुक्रगुजार बनकर अपनी सब तकलीफ को दिलो जान से अल्लाह के सुपुर्द करके उसी पर भरोसा करो। फिर देखना कि हर जरब तुम्हें बेहतर से बेहतरीन में ढालती चली जाएगी। ये यकीन कि सब ठीक हो जाएगा, आने वाला वक्त बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, इस यकीन पर कायम रहना खसूसन दुख की और अजियत की इंतहा में बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर हम दुनिया के कामों और जिम्मेदारियों को इस यकीन के साथ अपने जिम्मे लेते हैं कि हम फलां काम जरूर कर लेंगे, तो अल्लाह पर यकीन क्यों नहीं कर सकते, जो ये जानता है कि तुम कहाँ कहाँ चुप रहे, सब्र किया। जिसने तुम्हारे किरचियों में बिखरे वजूद को देखा, वो कैसे भूल जाएगा ये सब कुछ और गाफिल हो जाएगा तुमसे। एक वक्त आएगा कि जब तुम अल्लाह पर पूरे दिल से यकीन करके अपनी जात को इसके हवाले कर दोगे, फिर तुम आने वाले वक्त को दुखों से खुशियों में बदलता देखोगे। तुम तकलीफ को और तकलीफ देने वालों के नाम तक भूल जाओगे, मगर अल्लाह याद रखेगा। उसके सामने बहाए जाने वाले आंसुओं का भरम वो कभी भी जाया नहीं करता। वो मोहब्बत तो सबसे करता है, मगर उन लोगों से और भी खास जो उसके हो जाते हैं, और आजमाइश के लिए चुनता भी उन्हीं लोगों को है जो शिकवे की बजाय अपना यकीन और भी मजबूत कर लेते हैं। फिर वो इंसान कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। बस बैरूनी हालात आपको कैसी ही और कोई भी तस्वीर दिखाएं, आपके दोस्त अजीज आपको मायूस करने में क्यों ना लगे रहें, और जिंदगी आपकी कोशिशों का कितना ही मनफी और मायूस कुन नतीजा निकाल दे, आपने अल्लाह का ये फरमान याद रखना है कि मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो, और परेशानी में भी मायूस नहीं होना। मायूसी से कोशिश नहीं छोड़नी, दुआ नहीं छोड़नी कि सिला नहीं मिल रहा। दिल छोटा नहीं करना, क्योंकि मायूसी से दिल वहशत ज़दा हो जाते हैं, जबकि
کامل یقین سے دل ٹھہر جاتے اور تسلی پا جاتے ہیں۔